हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे ट्रबल शूटिंग ऑफ पीसी। उसमें हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि मदरबोर्ड। अब आज हम पढ़ रहे हैं कीबोर्ड। वी नो कीबोर्ड इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब कीबोर्ड के अंदर हमारी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनको हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कीबोर्ड जनरली चेक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कीबोर्ड आर, यानी जनरल चेक, यानी हम कीबोर्ड में चेक क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्या हम मेन चेक करने के उसमें क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कीबोर्ड का कहीं लॉक तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहले पुराने जमाने के जो कीबोर्ड होते थे उसमें क्या होता है, एक लॉक लगा होता था, ताकि अननेसेसरी कोई बटन, जैसे अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने पीसी को और बच्चे या फिर कोई बटन दब जाए, तो उससे क्या है, वो ऑन नहीं होता था जब तक हम वो मेन बटन जो ऑन नहीं करते थे। ठीक है, वो क्या करता था, लॉक कर देता था। वो होता है कीबोर्ड लॉक। अब मान लो वो बंद हो रहा है और आप अपने लैपटॉप को चला, अपने कीबोर्ड को चला रहे हो, तो हम बोलेंगे कि यार ये तो खराब हो गया, ये तो चल नहीं रहा। पर क्या हो सकता है कि वो हमें सबसे पहले उसका लॉक देखना होगा कि भाई वो लॉक ओपन है या नहीं है। ठीक है। दूसरा है केबल कनेक्टर, कि केबल कनेक्टर अच्छे से उसके साथ कनेक्ट है हमारे सिस्टम बोर्ड के साथ, मींस मदरबोर्ड के साथ हमारा कनेक्शन अच्छे से है या नहीं है। अगर कनेक्शन लूज है तो हम उसको सही करेंगे, क्योंकि लूज कनेक्शन से भी क्या है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। वेरीफाई कर हम कहाँ से देख सकते हैं, वेरीफाई दैट एलईडी। कीबोर्ड में क्या होता है, एलईडी लगी होती थी। ठीक है, वो क्या करती थी, फ्लैश फ्लैश करती रहती थी जब भी पावर ऑन होएगी। तो इन सब चीज को हम बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कीबोर्ड के अंदर कि वो अच्छे से काम करेगा या नहीं। इन मतलब मेन ये मतलब जो एलईडी है, अगर वो अच्छे से ब्लिंक कर रही है तो मीन्स हमारा जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल सही, उसके अंदर पावर सप्लाई आ रही है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारे कीबोर्ड की, अगर हमारा कीबोर्ड खराब हो जाए तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट इज कंप्लीट नॉन ऑपरेशन ऑफ कीबोर्ड, या तो हमारा पूरा ही कीबोर्ड खराब हो गया हो। ठीक है, पूरा ही कीबोर्ड खराब हो गया हो, या फिर नॉन ऑपरेशन ऑफ सम सेट ऑफ की, या फिर सिर्फ कुछ सेट है की का वो नहीं काम कर रहा, बाकी कीबोर्ड सही चल रहा है, लेकिन कुछ कीज है, कोई रो है या फिर कोई कॉलम ऐसी है जो इसका मतलब क्या है कि काम नहीं कर रहा है, वो कीज काम नहीं कर रही हैं। दूसरा हो सकता है हमारी कोई की जो है ब्रेक हो जाए, या फिर कोई अंदर ही रह जाए, स्टक हो जाए। ठीक है, ब्रोकन और स्टक कीज ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर कीबोर्ड की इंटरफेस अच्छे से नहीं हो रहा हो, या फिर कनेक्टर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लूज कनेक्शन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, केबल प्रॉब्लम्स हो सकती है। केबल मींस क्या पता कि जिस केबल से कि वो कनेक्ट होती है, मतलब जो वायर्स अंदर कोई कट हो रही हो। ठीक है, केबल के अंदर जो बहुत सारी वायर्स होती है ना, क्या पता उनमें से कोई एक आधी वायर कट हो रही हो, तो हम बाहर से देखने में लगता है कि यार ये ठीक है, पर अंदर से अगर कोई कट आ रहा होगा ना, तो भी हमारा कीबोर्ड क्या होएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास केबल प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस। अब हमने कीबोर्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके डायग्नोसिस, प्रोसीजर एंड इट्स ट्रबल शूटिंग, यानी हम उन परेशानियों को ढूंढेंगे और उनको ठीक करने के तरीके ढूंढेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम वन वही जो हमने अभी तक पढ़ी कि भाई पूरा ही हमारा पूरा ही जो है कीबोर्ड वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, और क्या कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। कंप्लीट नॉन ऑपरेशन ऑफ कीबोर्ड एक्सेट्रा, यानी फिर देयरफॉर कीबोर्ड फेलियर, मैसेज इज डिस्प्लेड एट बूटिंग, यानी जब भी हमने अपना सपोज हमने अपना पीसी ऑन किया, तो जब भी हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, बूटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उस पे हमारे स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, अगर हमारा कीबोर्ड सही नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे मैसेज क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ये क्यों होएगा, या हमारा पूरा कीबोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा होगा। क्या हो सकता है कि डैमेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आईसी इनसाइड कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर आईसी होती है, या तो वो खराब होगी, उसकी वजह से भी हमारा कीबोर्ड काम नहीं करेगा, या फिर उसके अंदर जो सोल्डरिंग हो रही होगी पैसिव कंपोनेंट्स की। ठीक है, हमें पता है कि कीबोर्ड के अंदर बटन्स होते हैं, मतलब बेसिकली उसके पीछे भी एक सर्किट होता है, कुछ रोज कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम जो पैसिव कंपोनेंट उसके अंदर जोड़ते हैं वो भी हम सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, पहले के जमाने के जो कीबोर्ड होते थे, तो उनमें क्या होता था, सोल्डरिंग क्या हो जाती है हमें पता है, हट जाती है, ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा कीबोर्ड क्या आता है, काम नहीं करता है। पीसीबी ट्रैक सर कट, यानी कोई ट्रैक कट गया, अगर कोई ट्रैक कट जाता है, ठीक है, तो उससे भी हमारा सर्किट क्या है, काम नहीं करेगा। These problem occur due to either aging of keyboard,
ये क्यों होती है प्रॉब्लम? या तो भाई हमारा कीबोर्ड बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से भी हमारी सोल्डरिंग ड्राई हो जाती है, या फिर रफ हैंडलिंग ऑफ कीबोर्ड, यानी रफ हैंडलिंग मीन्स उसका कोई ध्यान नहीं रख रहे, ऐसे इधर उधर कोई भी बिना देखभाल के हम उसको रख रहे हैं, उससे भी क्या होता है हमारे कीबोर्ड को काफी नुकसान होता है। या फिर क्या होता है बैड इंटरफेस सर्किट, इंटरफेसिंग सर्किट क्या है उसका खराब है कीबोर्ड का सीपीयू सिस्टम के साथ। इंटरफेसिंग बेसिकली मींस कनेक्शन, कीबोर्ड का सीपीयू के साथ कनेक्शन, अगर वो खराब है तो भी हमारा जो है कीबोर्ड नहीं काम करेगा। आइसोलेटिंग द एरिया ऑफ प्रॉब्लम, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, कीबोर्ड को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कीबोर्ड को हटा देंगे, आइसोलेट द प्रॉब्लम एरिया, यानी जिस भी हमारे कीबोर्ड में खराबी है उसको हटा के देखेंगे और करेंगे, किससे चेक करेंगे, अनदर कीबोर्ड, हम अपने पीसी के अंदर दूसरा कीबोर्ड लाएंगे जो अच्छे से काम कर रहा होगा। अगर वो कीबोर्ड अच्छे से चलाने पे हमारा पीसी जो है काम अच्छे से कर रहा है, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम किसके अंदर होगी, हमारे कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कीबोर्ड लगाने के बाद भी, दूसरा अच्छा कीबोर्ड लगाने के बाद भी हमारा पीसी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कीबोर्ड के अंदर कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती कहाँ पे है, उसके इंटरफेसिंग कार्ड के अंदर, जो कि किसके अंदर होगा, सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर। प्रॉब्लम टू, प्रॉब्लम नंबर टू यानी नॉन ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ कीज, सम सेट ऑफ कीज ड्यू टू प्रॉब्लम इन आइदर रो और कॉलम, या तो कोई रो के एलिमेंट्स के कीज नहीं चल रही होंगी या फिर किसी कॉलम की कीज नहीं चल रही होंगी। ठीक है, तो और ब्रोकन पीसीबी लाइंस और ड्राइंग सोल्डरिंग और लूजिंग कांटेक्ट, इसके भी यही रीजन है कि क्या हो रहा होगा, या तो कुछ पीसीबी के अंदर जो लाइंस होती हैं वो ड्राई हो गई होंगी, ट्रैक हट गया होगा, या फिर लूज कांटेक्ट की वजह से क्या होता है, ये नॉन ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ सेट ऑफ कीज होता है। ठीक है, अगर ऐसी भी हमारी, अगर ऐसे अंदर हमारे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए हमारे लैपटॉप के अंदर कि कुछ रो या कॉलम काम नहीं कर रही है, तो उसका मतलब उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा कीबोर्ड ही आपको चेंज कराना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ इस रो के कंपोनेंट्स को चेंज कर दो, क्योंकि इसकी जो सर्किटरी होती है ना वो बहुत मतलब फाइन होती है, इतनी फाइन, इतनी बारीक कि उसको हम मतलब मशीन रोबोटिक्स द्वारा उसको जो है फिक्स की हुई होती है, उसके अंदर जो सोल्डरिंग है या फिर सोल्डरिंग जो है उसकी इतने पास पास उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होएगा कि आप उसको पहले उन कंपोनेंट्स को डिसोल्डर करो और फिर सोल्डर करो, इससे क्या होता है और ज़्यादा खराब कर सकते हैं हम, दूसरी चीज़ को भी अफेक्ट होएगा। इससे अच्छा है कि आप अपना पूरा कीबोर्ड ही रिप्लेस कर दो। प्रॉब्लम थ्री यानी ब्रोकन और स्ट्रक कीज, मान लो कोई एक की जो है वो आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो कई बार क्या हो जाती है, वो टूट जाती है, या फिर वो क्या हो जाती है, नीचे ही रह जाती है। जैसे हमें पता है, हमने जो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में जब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी कराया है, तो उसमें क्या होता है कीबोर्ड के बारे में, कि जो पहले के टाइम पे कीबोर्ड्स होते थे वो स्प्रिंग मैकेनिज्म पे बेस होते थे। ठीक है, उनके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता था। अब वो जब स्प्रिंग था ना, जैसे तो उसमें अगर कोई परेशानी आ जाए, देखो अगर हमारी कोई की जो है ब्रोक हो जाए, टूट जाए, तो हम क्या करते थे, उस की के जो कैप को हटा देते थे और उस स्प्रिंग बदल दो और दूसरी की उसकी जगह पे क्या कर दो, फिक्स कर दो, तो हमारा कीबोर्ड एंड सही से काम करेगा। स्विच मैकेनिज्म दैट होल्ड द स्विच इन पोजीशन गेट स्ट्रक ड्यू टू रफ हैंडलिंग एंड एजिंग ऑफ कीबोर्ड, और जो की है वो नीचे ही कैसे रह जाएगी, अंदर ही फंस जाएगी, कब, जब हमारा जो कीबोर्ड है बहुत ज्यादा पुराना हो जाए या फिर उसकी हम अच्छे से देखभाल ना करें। ठीक है, स्प्रिंग मैकेनिज्म में भी ब्रोकन और स्ट्रक, ये भी हमने वही बहुत बोला कि जो पहले के जो थे वो स्प्रिंग मैकेनिज्म पे बेस होते थे, तो उनका क्या होता था, स्ट्रक रहने का जो है चांसेस होते थे कि स्ट्रक हो जाता था स्प्रिंग। सो रिप्लेस द स्प्रिंग मैकेनिज्म इन स्विच और स्विच इटसेल्फ, या तो उसके अंदर का स्प्रिंग चेंज कर दो या फिर पूरा आप स्विच चेंज कर दो, इट डजंट कॉस्ट वेरी मच और हमारा कीबोर्ड जो है बिल्कुल अच्छे से काम चलेगा। उसके बाद आता है कीबोर्ड इंटरफेसिंग प्रॉब्लम, यानी वही कनेक्शन। अब हमें पता है इंटर के भी कीबोर्ड इंटरफेस लॉजिक के अंदर क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, चिपसेट होती हैं। ठीक है, अब अगर ये खराब हो जाए ना, तो हम इनको ठीक नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सिंपली, पूरे कीबोर्ड को ही आप रिप्लेस कर दो अगर कीबोर्ड इंटरफेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, चिपसेट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, बेटर टू रिप्लेस चिपसेट और एसएमडी आईसी। ठीक है, उसके बाद कनेक्टर प्रॉब्लम,
कनेक्टर प्रॉब्लम वही कि भाई क्या हो सकता है, कनेक्शन लूज हो सकते हैं, कनेक्टर के अंदर जो पिंस होती हैं वो लूज हो सकती हैं। ऐसा क्यों होता है, फ्रीक्वेंट यूज की वजह से, या तो हम उसको बहुत ज्यादा बार बार कनेक्ट कर रहे हैं निकाल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं निकाल रहे हैं, उससे भी क्या हो जाता था, हमारा कनेक्टर क्या होता लूज हो जाता था। तो इसकी भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है कीबोर्ड के ना वर्क करने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सिंपल कनेक्टर को चेंज कर दो, ठीक है, रिप्लेस द कीबोर्ड कनेक्टर। नाउ कीबोर्ड केबल प्रॉब्लम। केबल मींस सेट ऑफ वायर्स। सेट ऑफ, जो एक केबल यानी उस बहुत सारी वायर्स को, अगर हमारे कीबोर्ड से बहुत सारी वायर्स जाती हैं सीपीयू की तरफ, ठीक है, तो उन बहुत सारी वायर्स को अगर हम एक ही, वो खुद में भी आइसोलेट होती हैं और वैसे भी उनको एक ही वायर के अंदर से, एक बड़ी वायर के अंदर जब हम राउंड अप कर देते हैं, वो ब्लैक सी मोटी सी केबल हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केबल। उस केबल के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी वायर्स होती हैं, 2 3 4 5 ऐसे होती हैं, ठीक है, किसी भी केबल के अंदर। तो क्या हो सकता है, उनमें से कोई एक वायर कट जाए अंदर से, हमें लगेगा ऊपर से कि यार ये ठीक है, पर क्या होगा, उसके अंदर जरूर ना कोई वायर अगर कट हो रही होगी, तो इससे क्या होगा, केबल की प्रॉब्लम आ सकती है। वो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर कोई कनेक्शन कट रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीमीटर यूज करेंगे, और पता उसमें कलर्स वायर होते हैं, यानी येलो येलो से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई उसका रेसिस्टेंस 0 है या इनफाइनाइट, ठीक है। अगर 0 रेसिस्टेंस है मींस वायर इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। और फिर अगर वहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा आता है, इनफाइनाइट आता है, तो मतलब ये इसके अंदर क्या है, कनेक्शन की प्रॉब्लम है। तो आप सिंपली क्या करोगे, केबल को रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक ब्रोकन वायर यूजिंग मल्टीमीटर बाय चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ वायर एंड्स कैन बी सोल्डर्ड बट बेटर टू रिप्लेस द केबल। यूज ऑफ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, यानी हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का सिंपली यूज कर सकते हैं। पहले आता था चेकिट का डिटेक्ट फॉल्ट। ये क्या करेगा, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखेंगे पहले से अपने पीसी के अंदर, जो क्या करेगा, फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा कीबोर्ड के, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी लिखा होता था चेकिट। चेकिट या फिर पीसी टूल्स, या बहुत सारे इसके नाम होते थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए थे बाद में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट इट मेक एंड ब्रेक स्कैन कोड ऑफ ऑल कीज। ये क्या करेगा, स्कैन करेगा सारी की को, एक एक की को चेक करता चलेगा, ठीक है। और क्या क्या चेक करेगा, ये नंबर लॉक की, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल लॉक की, सभी कीज को एक एक करके चेक करेगा और डिस्प्ले करेगा हमारे स्क्रीन पर कि कौन कौन सी की जो है काम कर रही है और कौन सी की नहीं काम कर रही है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली कीज यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था फंक्शनिंग ऑफ कीबोर्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।